अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की सिलेक्शन के दौरान हमें किन बेसिक इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है जो कि हम सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो हमें बेस्ट पंप प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि पंप की सिलेक्शन की कैलकुलेशन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है, और अगर हमें कोई पंप परचेज़ करना होता तो जो उसका बेसिक डेटा होता है, जैसे कि जो वहाँ की एप्लीकेशन होती है, वो हमें पंप सप्लायर को भेजनी होती है, जिसकी बुनियाद पे वो हमें बेस्ट पंप प्रोवाइड करता है सिस्टम के लिए। तो जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जो सबसे पहली बेसिक डिटेल है जो कि हमें पता होना चाहिए वो है फ्लूइड का नाम और उसकी डेंसिटी। यानी जो फ्लूइड हमें पंप से पंपिंग करना है हमें उसका नाम पता होना चाहिए, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, लाइम स्लरी। यानी जो भी फ्लूइड का नाम है वो हमें पता होना चाहिए, और इसकी डेंसिटी भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन फ्लूइड्स की डेंसिटी अलग अलग होती है और ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें सप्लायर को भेजनी होती है। सेकंड डिटेल है फ्लो रेट। एज़ पर एप्लीकेशन जो भी फ्लूइड हम आगे फ़्लो करना चाहते हैं, यानी आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और फ्लूइड की कितनी क्वांटिटी हमें 1 घंटे में आगे ट्रांसफ़र करने की नीड है, तो इसलिए हमें इस फ्लूइड के फ़्लो रेट की वैल्यू का पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल्स हमें सप्लायर को भेजना होगा। क्योंकि फ़्लो रेट को देखते हुए पंप का इम्पेलर और पंप का मॉडल सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए ये डिटेल भी हमें पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट डिटेल है नंबर 3, पंप का हेड। हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्लूइड हम आगे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, यानी वर्टिकल हाइट कितनी है जहाँ तक हमें फ्लूइड को लेकर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी केमिकल टैंक या वाटर टैंक 30 मीटर हाइट पर है, तो हमें इसके लिए 30 से थोड़ा प्लस हेड का पंप सेलेक्ट करना होगा। तो ये डिटेल भी हमें सप्लायर को भेजनी पड़ेगी। इसी तरह नंबर 4 डिटेल है फ्लूइड्स की विस्कोसिटी। यानी जो भी फ्लूइड जो हम आगे फ़्लो कर या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि वाटर है, ऑयल है या मिल्क है, तो इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल भी हमें सप्लायर को भेजनी होती है, और हर फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। जैसे जैसे विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही पंप का प्रेशर भी बढ़ता है। ये डिटेल भी हमें पंप सप्लायर को भेजनी होती है। तो जो पंप सप्लायर होता है वो विस्कोसिटी के हिसाब से ही पंप रिकमेंड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिटेल है नंबर 5, फ्लूइड्स का टेम्परेचर। तो हमें फ्लूइड्स का टेम्परेचर भी सप्लायर को भेजना होता है, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में और वहाँ के जो एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सी जगह पे हाई टेम्परेचर का फ्लूइड्स को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसलिए इसकी डिटेल्स भी पंप सप्लायर को देनी होती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पंप के सिलेक्शन और परचेजिंग के हवाले से, जो कि हमें सप्लायर को देनी होती है, और इस डिटेल की हेल्प से आप कोई भी पंप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था पंप्स की सिलेक्शन से रिलेटेड, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इंडस्ट्रियल, टेक्निकल और मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक ईज़िली पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।